ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। हीनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र। पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमने 58 नंबर का श्लोक पे चर्चा की थी। इस श्लोक में आचार्य देव ने खेद प्रकट किया। उनका दुख जायज है। आचार्य देव ने बताया कि जो मूढ़ है, अज्ञानी है, महामिथ्यात्वी है, उसको उपदेश देना अति आवश्यक है। लेकिन उपदेश देने पर भी वो उसका कल्याण नहीं करता, और नहीं उपदेश दो तो भी कल्याण नहीं होएगा। तो हमें हमारा ये कहना, हमारा बोलना, हमारा उपदेश देना व्यर्थ जाता है, ऐसा आचार्य देव ने कहा। निरर्थक जाता है, निष्फल है हमारा ये प्रयास। बहुत ही स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट हो, सभी लोगों की आशाएं उसके ऊपर टिकी हुई हो, और वो अच्छा नंबर से पास ना हो, तो टीचर लोग बोलते हैं ना, वहां पे तो लौकिक बात है, वहां पे तो पैसों का नाता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इतनी मेहनत की, ये मेहनत सब पानी में गई, ऐसा व्यर्थ प्रयास किया। हमने हमारे वस्तु को पकड़ नहीं पाए, इसके लिए हमने व्यर्थ प्रयास किया। इस तरह की बातें, इस तरह का खेद प्रकट किया आचार्य देव ने। आगे हमने इसमें बहुत सारे समयसार ग्रंथाधिराज का कोटेशन भी लिया था, 5वीं गाथा का, कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं एकत्व विभक्त्व आत्मा बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? कि मैं अपने निज वैभव से बताऊंगा। फिर आगे क्या? वो आपने बता दिया, हमने देख लिया। नहीं, तुम्हें परीक्षा प्रधानी होकर, परीक्षा प्रधानी का भी हमने अर्थ किया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से। क्या अर्थ किया था? कि भाव भाषण पूर्वक भाव भाषण पूर्वक, और इसमें तो मेरा हित ही भाषित होता है, प्रयोजन बुद्ध।
इसमें तो मेरा हित ही बातचीत होता है। इस तरह की बात आई थी और हमने देखा भी था। बहुत ही सुंदर चर्चा हुई थी, बहुत ही अच्छी बात हुई थी। आगे 58 नंबर के मतलब कहने का भावार्थ, भाई आचार्य देव ने तो कोई बताने में कोई चूक नहीं किया है। आचार्य देव ने तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। टीचर सबको एक तरीके सबको अच्छी तरह से पढ़ाता है, बरोबर है। और जो भी आता है रिजल्ट, वो तो भाई तेरा भाव भाषण है, टीचर की भूल नहीं है। ऐसे आचार्य देव की कोई भूल नहीं है, किधर भी चूक नहीं है। गारंटी के साथ आचार्य देव को मालूम है किधर भी चूक नहीं है। अरे कितने ज्ञान के धारी थे मालूम है कुन स्वामी, और साक्षात अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, तो किधर भी चूक नहीं थी, वो तो गारंटी के साथ है। लेकिन हम मानो कि किसी की चूक निकालनी है तो हम कितना ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। एक और देखो, अपने दर्शनाचार्य देव ने है ना पुष्पदंत और भूतबली आचार्यों को मंत्र दिया और बोले कि देवी प्रकट होएगी, विद्या देवी। एक शब्द बढ़ा दिया, एक अक्षर, एक मात्रा, अक्षर भी नहीं, एक मात्रा एक में कम की थी और एक में बढ़ा दी थी। अरे ये तो कोई अलग टाइप की देवी प्रकट हुई, ये बरोबर मंत्र नहीं है। फिर सुधार करके नंबर को सुधार करके मंत्र को जाप किया और वो देवी प्रकट हुई। ठीक है, मतलब कहने का भावार्थ यहां पर क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव की चूक किधर भी नहीं है। भाई तुझे परीक्षा प्रधानी, तुझे मैं चुक जाऊं तो इसके लिए तेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, मेरी चुक निकालने के लिए तेरी जिम्मेदारी है। मतलब जो किसी का चुक निकालना है तो हम कितनी सावधानी पूर्वक हम उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं कि भाई नहीं किधर किधर मिस्टेक होगी हमको निकालनी है। तो मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ता है, मतलब इतना ध्यान लगा के, नहीं तो ऐसा न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लिया, ऐसा नहीं है भैया। इसका ऐसा ही भाव भाषण ऐसा भी होता है। यहां पर आचार्य देव यह कहते हैं कि मेरा प्रयास, मेरा मूढ़ पुरुषों को बतलाने का जो प्रयास है वो व्यर्थ जाए, निष्फल जाए, मुझे बहुत दुख होता है। समझ में, जो स्वरूप साधना नहीं कर पाया, स्वरूप का श्रद्धा न कर पाए कि मेरा स्वरूप यही है, हमने तो इसके लिए भाई बोला था और आपने तो नहीं कर पाया, तो हमें बहुत दुख होता है, ऐसा आचार्य देव का कहना है। टीका पढ़ी थी हमने कल, भावार्थ भी पढ़ा था। भावार्थ पढ़ के उसके पहले गाथा तो श्लोक तो पढ़ेंगे ही, भावार्थ पढ़ के आगे फिर विशेष स्पष्टीकरण बहुत ही सुंदर दिया है, वो पढ़ेंगे। देखो 58 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 113 हिंदी में। अज्ञापितं न जानन्ति तथा मा ज्ञापितं तथा मूढ़ात्मानस्तस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रम। क्या कहते हैं यहाँ पर? कहूँ ना कहूँ मूढ़ जन, नहीं जाने निज रूप, समझाने का श्रम वृथा, खोना समय अनूप। मैंने मेरा समय गलत जगह पे बर्बाद कर दिया, ऐसे आचार्य देव को कहती। ऐसा खेद हम नहीं करने देंगे आचार्य श्री, हम ऐसा खेद नहीं करने देंगे, हम जरूर पुरुषार्थ करेंगे। ऐसी दृढ़ भावना के साथ, ऐसी चोटी बांध के हमें रियली बैठना चाहिए। याद रखना, चाहे कैसा भी
बाहर की परिस्थिति आ जाए तो भी हम परिस्थितियों के अधीन नहीं हो जाएंगे, हम हमारे आत्मा के अधीन ही रहेंगे। पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार और फिर विशेष स्पष्टीकरण। आत्मानुभवी ज्ञानी जीव विचारता है कि जैसे मूढ़ जीव अज्ञानता के कारण, मूढ़ जीव अज्ञानता के कारण बिना समझाए आत्मस्वरूप को नहीं जानता। बिना बताए, बताना तो पड़ता है, बताना पड़ता है, आत्मस्वरूप नहीं जानते। इसी तरह उनको आत्मस्वरूप समझाया जाए तो भी वे मूढ़ बनने के कारण समझाने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है। उसी तरह उनको आत्मस्वरूप समझाया जाए तो भी वे मूढ़ बनने के कारण समझने वाले नहीं है। कल हमने वो याद किया था राजेंद्र जी को, जबलपुर वाले, वो भक्ति है उनकी, समझाने से समझ नहीं आता, समझने से ही समझ आता है। पकड़ना बात को भाई, बहुत ही जबरदस्त बात है। ऐसा नहीं है कि कोई देखो कि भाई मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको समझाने की आवश्यकता है, समझाना पड़ेगा एक बात। और समझाने के बाद भी वो सुधरता नहीं है, कुत्ते की दुम की तरह वो समझता नहीं है। इसलिए उनको आत्मस्वरूप समझाने का प्रयत्न व्यर्थ है। आचार्य श्री को खेद होता है, दुख होता है। हम कहते हैं ना, तुम तो कुत्ते की दुम जैसे हो, पत्थर के ऊपर पानी जैसे हो, ऐसा कहते हैं ना। क्योंकि उनके लिए समझाना या न समझना दोनों समान है। समझाना या न समझाना, समझाना या न समझाना दोनों एक समान है। मतलब आचार्य देव ने, ज्ञानी पुरुषों ने बंद नहीं कर दिया। ऐसा नहीं है कि भाई चलो तुम पढ़ते नहीं हो तो चलो मैं बंद कर देता हूं, ऐसा नहीं है। और भी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अरे वीर तो एक ही होते हैं, अनंतों कायर के सामने, असंख्यात कायर के सामने वीर एक ही होता है। और वो एक वीर के लिए भी हम एक के लिए भी हम ये कार्य जरूर करेंगे, ऐसा आचार्य देव की प्रतिज्ञा है, ऐसा भाववासन है, ऐसा समझे। देखो आगे पढ़ते हैं हम, यहां पे विशेष स्पष्टीकरण पढ़ता हूं मैं यहां से। ज्ञानी मूर्ख जीवों को आत्मस्वरूप समझाने में उदासीन होते हैं। ज्ञानी मूर्ख जीवों को आत्मस्वरूप समझाने में उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन होते हैं? क्योंकि बहुत सारे कारण दिए हैं, एक एक पढ़ेंगे अब। मूर्ख जीव बहिर्मुख होते हैं, बरोबर है। उनकी दृष्टि बाह्य विषयों पर ही होती है। उनको आत्मस्वरूप जानने की जिज्ञासा अथवा रुचि बिल्कुल नहीं होती। वे सदा विषयों में ही रत होते हैं। मैं दूसरों को समझा दूं, ऐसी बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। क्या कहा? देखो पहला पॉइंट में, मूर्ख बहिर्मुख होते हैं, बरोबर है। उनकी दृष्टि बाह्य विषयों की ओर होती है। वे विषयों से ही मुझे सुख मिलता है, 5 इंद्रियों की पूर्ति में ही मेरी सुख है। उनके आत्मस्वरूप जानने की जिज्ञासा तथा रुचि बिल्कुल नहीं होती। वे सदा विषयों में, बिल्कुल रुचि अनुसार ही विद्या। तुम जिस प्रकार की रुचि करोगे इस प्रकार का कार्य होएगा। वे सदा विषयों में ही रत होते हैं। विषयों में, विषय न मिले तो भी आकुलता, विषय मिलने के बाद भी आकुलता,
आदि मध्य और अंत में आकुलता आकुलता और आकुलता, दुख दुख और दुख, निराकुल स्वभाव वाला आकुलता में खत बचता है। दूसरा पॉइंट, मैं दूसरे को समझा दूं, ऐसी बुद्धि ज्ञानियों को नहीं होती। ज्ञानी तो अपने लिए ही करते हैं। एक बात, ज्ञानी, ऐसी बुद्धि ज्ञानियों की नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। वो जानते हैं कि कोई किसी को समझा सकता नहीं, समझा। उनको भली भांति ख्याल में आता है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा में स्वयं परिणमता है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई पदार्थ किसी का परिणाम आया परिणमता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा विश्व का अफर नियम है। अफर नियम बताया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार के, अफर नियम है। और ग्रंथादिराज समय सार, ज्ञानी पुरुष ऐसा भली भांति जानते हैं। समझने से ही समझ में आएगा, समझाने से समझ में नहीं आएगा। समझाने से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा भाई, तो तेरों को खुद समझना पड़ेगा, खुद की चांच अंदर डुबानी पड़ेगी, तो ही तेरा कार्य होएगा, अन्यथा कार्य नहीं होएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा विश्व का अफर नियम है। 103 नंबर की गाथा, कर्ता कर्म अधिकार की समय सार ग्रंथादिराज की। बस मैं दूसरे को समझा दूं, ऐसा ज्ञानियों को ऐसा होता नहीं है। मैं उसको पढ़ा दूं, मैं उसको ये कर दूं, मेरा उसका कल्याण करा दूं, ऐसा नहीं है उनको, बरोबर है। फिर भी उसको मालूम है कि एक खुद समझेगा तो समझ में आएगा, बाकी नहीं समझेगा तो नहीं समझ में आएगा। वही किसी के देखो, और इसकी बात की मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रचलित एकदम जबरदस्त वो है, प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा में स्वयं परिणमित होता है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई पदार्थ किसी का परिणाम आया परिणमता नहीं है। फिर समय सार का कोटेशन दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, ऐसा विश्व का अफर नियम है, अफर नियम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पर को समझाने का विकल्प उत्पन्न होता है, परंतु अभिप्राय में उसका निषेध है। अभिप्राय में उसका निषेध है। क्या निषेध है? ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पर को समझाने का विकल्प होता है, परंतु अभिप्राय में उसका निषेध है, क्योंकि भाषा वर्णना का परिणमन विकल्प से निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, और विकल्प के कारण उपदेश वाणी निकलती है, ऐसा वे कभी नहीं मानते। क्या कहा? देखो, ज्ञानी पुरुष है, चारित्र मुनि का उदय है, क्या करेंगे? शुभोपयोग ही मानोगे, शुद्धोपयोग में नहीं रह सकते तो शुभोपयोग ही कार्यकारी है, अशुभोपयोग को तो छोड़ दिया है, बरोबर है। शुभोपयोग में भी कर्ता बुद्धि नहीं है, याद रखना, शुभोपयोग में भी कर्ता बुद्धि नहीं है कि मैं कर दूं, मैं इसका कल्याण कर दूं, तो अशुभ उपयोग में चला जाएगा। करते हैं अपने आत्मा का ही चिंतन, शुभोपयोग में ही शुद्धोपयोग की ही बात करते हैं, और किसी की बात करते नहीं है। एक बात समझ में, कोई बाहर जाके आया हो तो वो बार बार करते रहता है ना, ये मैं वहां पर, ये मैं वहां पर, यहां पर है, और बात फौरन की करेगा कि जहां घूम के आया वहां उसकी बातें करेगा। ऐसा भले खड़े शुभोपयोग में आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? कि भाई शुद्धोपयोग में ठहर नहीं पा रहे हैं अस्थिरता के कारण, लेकिन शुभोपयोग में खड़े खड़े शुद्धोपयोग की बात करेंगे। और देखो कलश नंबर 3 मृतचंद्राचार्य देव का, कि मेरी मति कलुषित, कितना 3 चौकड़ी कषाय की अभाव पूर्वक वितरागता तो प्रकट है, संजलन एक कषाय बची है,
फिर भी उनको कलुषित लगता है कि मेरी परिणति कलुषित हुई है। इस समझदार के व्याख्या के माध्यम से मैं इस कलुषित परिणाम को हटा दूं। ऐसी बातें हैं भैया। हाँ, अस्थिरता के कारण कदाचित पर को समझाने का विकल्प उत्पन्न होता है, परंतु अभिप्राय में उसका निषेध है, क्योंकि भाषा वर्गणा का परिणमन विकल्प से निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। विकल्प के कारण उपदेश वाणी निकलती है, ऐसा वे कभी नहीं मानते, ऐसा वो मानते नहीं है। चौथा पॉइंट, मेरा स्वरूप तो जानना देखना ही है, उसके अतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं कर सकता। यदि कुछ करने का विकल्प उठता है तो वह राग है, कर्ता बुद्धि है। वाणी का तो मैं भी करता हूं, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। वास्तव में मैं विकल्प का भी करता नहीं हूं। सुंदर बात कह दी। पांचवा पॉइंट, चैतन्य देव स्वसंवेदन गम्य है ना। एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। बरोबर, पांचवें गाथा की टीका में क्या कहते हैं कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश, ये तो निमित्त है। किसमें निमित्त है? यदि जो तूने स्वसंवेदन किया तो उसमें निमित्त है, बाकी वो तो अनंतों काल से है और अनंतों काल तक रहेंगे, वो किधर भी जाने वाले नहीं है। जो तूने तेरा कार्य किया तो जे चैतन्य स्वरूप स्वसंवेदन गम्य है, मतलब चैतन्य स्वरूप यानी कि मेरा चैतन्य स्वरूप स्वसंवेदन गम्य है, इससे मुझे स्वसंवेदन करना है। किससे? वो 3 पॉइंट बताए ना। क्या 3 पॉइंट बताए? कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश, इससे स्वसंवेदन करना है। क्या करना है? स्वसंवेदन करना है। तो ही इसे वाणी या विकल्प द्वारा अन्य को समझाया जा सके, वैसा नहीं है। उसको वाणी, अरे वो तो निमित्त है, निमित्त कर्ता कभी होते नहीं है, निमित्त हाजिर होते हैं, कर्ता तो स्वयं है। बस आगे। हाँ, इसलिए ज्ञानी मुख्यतः अन्य को उपदेश देने की प्रवृत्ति में नहीं पड़ते, वे सदा अपना आत्महित साधने में ही तत्पर रहते हैं। उनको कदाचित उपदेश आदि की वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसकी मुख्यता नहीं है, उस समय भी उनको चैतन्य स्वरूप ही भावना होती है। बरोबर, चैतन्य स्वरूप की ही भावना होती है। परोपदेश की प्रवृत्ति का विकल्प या शुभ राग है, वह आत्मस्वरूप की प्राप्ति में बाधा है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति में शुभोपयोग भी बाधा है। इसलिए इस राग के व्यामोह में पढ़कर ज्ञानी कभी आत्महित को नहीं भूलते। क्या कहा? इसलिए राग में व्यामोह में पढ़कर ज्ञानी कभी आत्महित को नहीं भूलते, आत्मा का हित कभी छोड़ते नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पर आचार्य देव ने कही हैं। व्यर्थ निरर्थक हमने बनाया है। आचार्य की कथन कभी व्यर्थ नहीं होते हैं, कभी निष्फल नहीं होते हैं, कभी निरर्थक नहीं होते हैं। हम हमारे जैसे मूढ़ शिष्य कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आचार्य श्री को खेद वर्तता है। तो आचार्य श्री का फरमान है, क्या फरमान है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, फिर भी हम गांठ बांधते हैं कि एक न एक दिन जरूर, यदि तुम्हें सुखी होना है तो एक न एक दिन तुम जरूर इस मार्ग को अपनाओगे। हम भी अपनाए, आप भी अपनाओ। ऐसे मंगलमय भावना से अभी की बात समाप्त करते हैं। थोड़ा जल्दी है, इसके लिए 3-4-5 मिनट जल्दी बंद करते हैं आज के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसे